तंत्र साधना आरंभ कीजिए देवी, किंतु स्मरण रहे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप इस साधना को बीच में खंडित नहीं होने देंगी, खंडित नहीं होने देंगी, खंडित नहीं होने देंगी। हम कर देंगे हम पार्वती की योजना और उसके प्रयास को। जाओ और खोजो शिव शक्ति को। जो आज्ञा सुराज। चलो। समझने का प्रयास करो शुंभ। चाहे तो पूरे ब्रह्मांड से युद्ध कर लो, मैं नहीं रोकूंगी, परंतु वो शिव शक्ति है पुत्र, उनसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, चूर चूर हो जाओगे, चूर चूर हो जाओगे। बस असुरवासा, शिव शक्ति का साथ केवल आज की रात्रि के लिए ही है। कल उनका साथ टूटेगा और एक नई जोड़ी बनेगी, शुंभ और शक्ति की जोड़ी। अभी अंधकार में कहां खोजे पार्वती को, न जाने कहां होगी वो, क्या कर रही होगी वो। और तरफ ढूंढो, यहीं कहीं होगी पार्वती। आज ये असुर देवी पार्वती को नहीं खोज पाएंगे। और देवी सरस्वती, यदि इन्होंने खोज लिया तो मैं तो कहता हूं इन असुरों को यही समाप्त कर देते हैं। हमारी सेना इनका अस्तित्व ही मिटा देगी। देवराज इंद्र, युद्ध के नियमों के कारण ही देवी पार्वती और शुंभ निशुंभ का युद्ध रुका हुआ है। आप कृपया इन नियम को तोड़ने की बात ना करें प्रभु। सूर्यास्त के पश्चात आक्रमण करना युद्ध नियमों का उल्लंघन करना होता है। और न जाने आपको सदैव नियमों का उल्लंघन करने में इतना आनंद क्यों आता है। और देव ऋषि आपको सदैव मुझे अपमानित करने में ही आनंद आता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं केवल सत्य कह रहा हूँ। प्रभु, आपने कितनों को कितने वरदान दिए। देवराज इंद्र को सद्बुद्धि, धैर्य, शांति का भी वरदान दे देते। आप मुझे मत समझाइए देव ऋषि। देवराज इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। ये समय एक दूसरे पर लांछन लगाने का नहीं है, बल्कि घड़ी की गंभीरता को समझने का है। प्रार्थना कीजिए कि आदिशक्ति अपना कार्य सिद्ध कर सके। ये वो स्त्री नहीं है, चलो।
असुराज, पार्वती मिल गई। वो कामाख्या के मंदिर में साधना कर रही है। शक्ति का एक रूप उसके दूसरे रूप सती के सामने साधना कर रहा है। अब तो स्थिति को समझो शुम निशुम, युद्ध को विराम लगा दो। निशुम, चलो और पार्वती की साधना भंग करते हैं। उचित अवसर है भ्राता। चलो। रुक जाओ शुंभ, निशुंभ। है कि कोई बात नहीं है निशुंभ। इतना तो मुझे भी ज्ञात है कि तंत्र साधना करने वाले की सहायता कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आज महादेव भी केवल देखते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। है ना महादेव? देखो तो निशुंभ, महादेव की आंखों में विवशता और मुख पर क्रोध। आज तो बेचारे शिव भी शव जैसे प्रतीत हो रहे हैं, शव जैसे प्रतीत हो रहे हैं, शव जैसे प्रतीत हो रहे हैं। चलिए भ्राता, अब निश्चिंत होकर पार्वती की साधना भंग करते हैं। सैनिकों, उपयोग की सभी वस्तुएं उठाकर फेंक दो। साधना अपने आप ही भंग हो जाएगी, भंग हो जाएगी, भंग हो जाएगी। जाओ।
सैनिकों, और बल लगाओ। निशुंभ, जाओ और हवन कुंड उठाकर फेंक दो। जो आके भ्राता। यहां तुम दोनों का बल निर्बल सिद्ध होगा शुंभ निशुंभ। क्योंकि शक्ति स्वरूपा पार्वती शक्ति स्वरूपा सती की आराधना कर रही हैं। और जहां दो दो शक्तियां हों, वहां उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। करो प्रयास। फेंक नहीं सकते तो जलाकर भस्म कर देंगे सब कुछ, भस्म कर देंगे सब कुछ, भस्म कर देंगे सब कुछ। देवी, मैं अभी पार्वती की साधना की सामग्री को जल में बहा देता हूं।
क्रोध ही एकमात्र विकल्प है भ्राता। पार्वती को इतना क्रोध दिलाते हैं कि अपनी साधना से स्वयं ही उठ जाए, स्वयं ही उठ जाए, स्वयं ही उठ जाए। युद्ध में हराने वाले से विवाह करने की बात कही थी ना तुमने। शक्ति सदा सर्वदा से शिव की थी, शिव की है और शिव की ही रहेगी। उठो पार्वती, देखो तुम्हारा होने वाला पति, तुम्हारा शुंभ तुम्हें लेने आया है। उठो पार्वती, समस्त असुर लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं अपनी सहायता स्वयं करूंगी महादेव, और चाहे जो हो जाए अपनी साधना को भंग नहीं होने दूंगी। बधाई हो असुरराज शुंभ निशुंभ, आपके कहने पर हमने शिव शक्ति के पुत्र कार्तिकेय का वध कर दिया, वध कर दिया, वध कर दिया। क्या पार्वती का लाडला कार्तिकेय मारा गया? जी असुरराज। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, मूर्ख हो तुम। कण कण में बसने वाली पार्वती, साक्षात आदि शक्ति को तुमने अपनी मिथ्या, आपने माया के जाल में फंसाने का प्रयास किया। चाहे जो करना पड़े, ये साधना तोड़ कर ही रहूंगा मैं। अब उसका कोई लाभ नहीं। वो देखो, इनकी साधना पूर्ण हो गई है। हमारा इतिहास शूरवीर योद्धाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। कोई ना कोई ऐसा शूरवीर अवश्य होता है जो संसार पर विजय पाने की चेष्टा में ना जाने कितने ही युद्ध लड़ चुका होता है, किंतु इस संसार का सबसे कठिन और सबसे पीड़ादायी युद्ध स्वयं से होता है। जिसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया, उसे संसार को नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अपने आप पर विजय पाइए, संसार स्वयं चरणों में आ गिरेगा।